पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। इसने यथासंभव कोशिश के साथ तुरंत उस पर अग्निशमन यंत्र के जरिए उसे बुझा दिया, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से वो सही नहीं था और इसलिए पुलिस ने उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे बुझा दिया है। और धूल ही धूल, यहाँ फिलहाल धुएं में बात करना भी मुश्किल हो रहा है। क्या साबित करना चाहते हैं पुतला फूंक के? पुतला फूंक के मैं ये साबित करना चाहता हूँ, बोलते थे ना बीजेपी 400 पार 400 पार, इनकी मानसिकता वो थी। देश तो चलता है संविधान से, ये चलाना चाहते हैं अपने संघ के विधान से। ऋषिकांत दुबे और उनके जो चेले चंटे हैं ना, चेले चंटे चिंटू है उनके, वो संसद को क्या बोल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा बोल रहे हैं। वो आपने ट्वीट पे देखा होगा, सुप्रीम कोर्टा देके कोर्ट को गाली दे रहे हैं। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर में, जहां से आज ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं ये निशिकांत दुबे के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। और निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं और ऐसे सम्मानित पद पर होने के बाद उनके इस तरह के बयान को, हालांकि बीजेपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने तुरंत, जेपी नड्डा ने ट्वीट के जरिए ये बात साफ कर दी कि बीजेपी का उनके इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने खुद को उनके बयान से अलग थलग कर दिया। पार्टी का कहना है कि ये उनका पर्सनल कथन है और इसके लिए पार्टी जिम्मेदार या जवाबदेह नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस के ये युवा नेता यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनके इस मुद्दे को लेके और उनके खिलाफ हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। तो आज जो ये प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं ये निशिकांत दुबे के उस बयान को लेकर है जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की। और निशिकांत दुबे का कहना है कि अगर अदालत, सुप्रीम कोर्ट ही देश को चलाएगी, वही कानून बनाएगी, तो फिर जो संसद है उन्हें बंद कर देना चाहिए, उन पर ताले लगा देने चाहिए। आपका नाम? प्रियंका। आज ये आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई सहयोग नहीं, बीजेपी का प्रयोग नहीं, ये क्या है? देखिए, आप सब जानते ही हैं कि निशिकांत दुबे जी की बयानबाजी क्या होती है और क्या नहीं होती है। इस बार तो उन्होंने सीधा टारगेट सर्वोच्च न्यायालय को कर दिया हमारे। एक बात बताइए, संविधान सब बेकार की चीज़ें हैं क्या? क्या कुछ मायने नहीं रखता आपके लिए? क्या आप मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति के लोग हैं, आपके लिए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बुक कुछ मायने नहीं रखती है? आपके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय भी कोई मायने नहीं रखता? आप सारे काम संसद में बैठ के करना चाहते हैं? आप ये बताइए, आप सवाल उठा रहे हैं हमारे माननीय सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं। देखिए, माननीय सांसद हमारे कोई सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं है, हमारे संविधान से कोई ऊपर नहीं है। हमारा संविधान और सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है। अब हमारे क्या है कि संयोग नहीं, बीजेपी का प्रयोग है। ये बीजेपी का ही तो प्रयोग है। बीजेपी तो कह रही है कि हमारा लेना देना नहीं है उनके बयान। आप एक बात कर रहे हैं, आप इस्तीफा दिलवाइए ना निशिकांत दुबे का, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो। आप एक बात करिए, आपके सांसद ने ऐसे कैसे कह दिया कि सर्वोच्च न्यायालय में सब काम करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, संसद बंद कर दो, ताला लगा दो। लगा दो फिर ताला, अगर ऐसे ही करना है तो। संसद में आपके ही तो लोग बैठ रहे हैं, लगाओ ताला अगर आपको ऐसा करना है तो सर्वोच्च न्यायालय के। लेकिन हम लोग अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस बयान के पीछे क्या लगता है, क्या मंशा रही उनकी? देखिए, सीधी सीधी बात है, मनुस्मृति के लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, यही करेंगे। एक बात बताइए, हमारा सर्वोपरि, हमारा जो भी फैसला होता है हम उच्च न्यायालय का या फिर हमारे सर्वोच्च न्यायालय का, हम उसको मानते हैं। हमारा संविधान है उसे मानने की, हमें वो परमिशन देता है। लेकिन क्या मनुवादी लोग उसे नहीं मानते हैं? तो वही है। निशिकांत दुबे को ऐसे थोड़ी है कि अनपढ़ आदमी है, डॉक्टरेट की डिग्री है उनके पास, पीएचडी स्कॉलर है। देखिए, अनपढ़ आदमी, आप वही वाली बात है ना, तानाशाही चला रहे हैं। जब से ये सरकार आई है, क्या तानाशाही के सिवा हो क्या रहा है? तानाशाही लाना चाहते हैं, तानाशाह राजा बनाना चाहते हैं क्या आप? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर बनाना चाहते हैं क्या आप सब कुछ? वो खुद को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर समझना ऑब्वियस सी बात है। आप एक बात बताइए, जो कह रहे हो कि सर्वोच्च न्यायालय का आपको वो जो फैसला है वो माननीय ही नहीं है, आप कह रहे हो कि सारे फैसले का सर्वोच्च न्यायालय करेगा, तो संसद आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट खुद भी तो अवमानना का केस ले सकती है। देखिए, या तो निशिकांत दुबे जी माफी मांगे या फिर वो इस्तीफा दे। हम तो यही डिमांड कर रहे हैं आज बस। उनसे माफी मंगवाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, माफी मांगनी चाहिए। एक बात बताइए, आप सीजीआई से ऊपर जाके या सर्वोच्च न्यायालय से आप ऊपर जाके अपने आप को रख रहे हैं, तो आप माफी मांगे। देखिए, पहली बार कोई इस देश में सांसद नहीं है, कोई पहला सांसद नहीं है, और भी सांसद रहे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के सब नीचे ही काम करते हैं, अंडर में ही काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये इंडियन यूथ कांग्रेस पर आज देख सकते हैं निशिकांत दुबे का पुतला यहाँ पर फूंका जा रहा है।
और ये उनके उस विवादित बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर विवादित टिप्पणी दी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को उन्होंने कहा कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं, धर्म युद्ध हो रहे हैं, उसको भड़काने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है इस देश में। CJI खन्ना पर उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया, उनका नाम लेकर उन्होंने कहा। और इस वजह से आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन यूथ कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता है वो उनका पुतला फूंक रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस जो है वो उसे आग पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। जैसा आप देख सकते हैं उन्होंने कोशिश की पुतला फूंकने की, लेकिन पुलिस ने यथासंभव कोशिश के साथ तुरंत के तुरंत उस पर अग्निशमन यंत्र के जरिए उसे बुझा दिया, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से वो सही नहीं था और इसलिए पुलिस ने उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे बुझा दिया है। और धूल ही धूल यहाँ फिलहाल, धुएं में बात करना भी मुश्किल हो रहा है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं पुतला फूंक के? पुतला फूंक के मैं ये साबित करना चाहता हूँ, बोलते थे ना बीजेपी 400 पार 400 पार, इनकी मानसिकता वो थी। देश तो चलता है संविधान से, ये चलाना चाहते हैं अपने संघ के विधान से, जिसको बोलते हैं मनुस्मृति। वो तो देश की जनता ने करारा जवाब देकर लोकसभा में 240 पे रोक दिया इनको। अगर 400 पार आ जाते तो ये तो संविधान को भी नहीं मानते। ऋषिकांत दुबे के बयान को कैसे देखते हैं? ऋषिकांत दुबे और उनके जो चेले चंटे हैं ना, चेले चंटे चिंटू है उनके, वो संसद को क्या बोल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा बोल रहे हैं। वो आपने ट्वीट पे देखा होगा, सुप्रीम कोर्टा देके कोर्ट को गाली दे रहे हैं। जब तो इनको ये फैसला मंजूर हो गया था कोर्ट का, राहुल जी लोकसभा का सदस्य थे, राहुल जी लोकसभा के सदस्य थे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो कोर्ट का डिसीजन मान्य था इनको। आज अगर कोर्ट ने इनके उस पर कानून पे थोड़ी रोक लगा दी, जांच पड़ताल के लिए करी, तो सुप्रीम कोर्ट को कोठा बोलते हैं। यही भाजपा बीजेपी तो कह रही है हमारा लेना देना नहीं है उनके बयान से। आप मुझे सांसद कौन सी पार्टी से है वो? बीजेपी तो कह रही है ना। आप मुझे ये बताओ सांसद कौन सी पार्टी से, बीजेपी से या कांग्रेस से या आम आदमी से? आप मुझे बताओ ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, ऋषिकांत दुबे जी किस पार्टी के सांसद हैं? पार्टी तो पल्ला झाड़ रही है ना। अरे कैसी बात करती हो आप, पार्टी किससे हैं वो? क्या चाहते हो, पार्टी इस्तीफा ले ले? मुझे एक बात बताओ, गधा को गंगा जी नहवा दो तो थोड़ी गाय थोड़ी बन जाएगी वो। गधा को गंगा जी नहवा दोगे तो गाय नहीं बनेगी वो। आप कभी भी देख लेना, गधा तो गधा ही रहेगा। चाहते क्या, इस्तीफा दिलवाए? इस्तीफा देना ही पड़ेगा। कोर्ट की अवहेलना करना, कोर्ट ये बताओ, कोर्ट के लिए उल्टी सीधी टिप्पणी करना, कोर्ट को कोटा, जो इनके चिंटू चेले हैं वो कोर्ट को कोटा बोलते हैं। तो कोर्ट अपनी अवमानना पे तो खुद ही संज्ञान ले सकता है। तो कोर्ट की तो इतनी पावर है, इनको तो डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, पर ये कोर्ट को इतनी अभद्र भाषा से क्यों प्रयोग कर रहे हैं कोर्ट के लिए? क्यों कर रहे हैं बताओ, क्या लगता है आपको? लगता है इनकी सर पे चढ़ी हुई है बीजेपी, भूत चढ़ा हुआ है ना सत्ता का। ये संविधान को नहीं मानते, आप ये पुतला जला के भूत उतारो। ये संविधान को नहीं मानते, संघ के विधान से देश चलाना चाहते हैं ये, मनुस्मृति से, पर ये होने नहीं देंगे। कांग्रेस वाले कभी संविधान को नहीं मानते, संविधान को मानते नहीं है। आपको लगता है मानते हैं संविधान को? आप मुझे बताइए। पढ़वाना चाहते हैं कि देश इस संविधान से चलेगा, ना कि संघ के विधान से चलेगा। तो बहुत शर्म की बात है कि अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो या तो अपनी वो गलती माने, और सुबह से ट्विटर खेल रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी के लिए दरी बिछाने से फुर्सत नहीं थी, तो बड़ी शर्म की बात है कि उनका सांसद इसी संविधान की हत्या करने की बात कर रहा है। और उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उनसे अटॉर्नी जनरल से मांग करी गई है। वो हमारी मांग को स्वीकार करते हैं नहीं, वो उनके ऊपर है, लेकिन हम ये मांग करते हैं उन पर करी जाए। और इस संविधान की कॉपी हम जरूर निशिकांत दुबे को भेंट करें, किसी वो पढ़े, देश इससे चलेगा। कल निशिकांत दुबे कहाँ थे जब राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया था? तब क्यों नहीं बयान दिया उन्होंने? आज क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक समुदाय पे दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए
आखिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसे बयानात क्यों दिए जा रहे हैं सर? लगातार देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ, देश का एक ही न्यायालय, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बचा है जो देश के संविधान को बचा के रखा है। इसलिए उन्होंने विपक्ष को हर एक जोर आजमाइश कर ली कि विपक्ष को कमजोर बनाया जाए। उन्होंने ईडी का, सीबीआई का, हर एक पक्ष का उपयोग कर लिया। लेकिन आज उन पे नकेल कसने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जब आई है तो सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित कर रहे हैं। कितने बड़े बेशरम जाहिल लोग हैं वो। उनके सांसद, उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रही है। क्या संसद में राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। हमारे नेता किस मुद्दे को नहीं उठाते? मैं डॉक्टरेट की डिग्री है उनके पास, जाहिल नहीं है, जाहिल ही है, तभी तो वो उच्च न्यायालय को इतनी बड़ी शब्द बोल के निकल गए कि उच्च न्यायालय गलत है। राम मंदिर का मुद्दा जब उठा था, के चुने हुए तो 4 बार के चुने हुए सांसद है, तो वो कहाँ थे जब राम मंदिर के लिए वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया था? कहाँ थे वो? आज वो एक समुदाय पे टारगेट बना के रखे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बैलेंस करके चीजें चल रही तो वो ये कहना चाह रहे कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पे आपने क्यों नहीं टिप्पणी की जब उन्होंने वर्डिक्ट किया था? तो अच्छा, एक बात बताइए, निशिकांत दुबे को कहाँ से पता है कि वो गृह युद्ध जैसी स्थिति में हो सकता है कि उनका बयान, वो कौन लोग हैं जिन्हें निशिकांत दुबे को पता है? वो कौन लोग नहीं, ये सब इनकी पार्टी की मिलीजुली सरकार है। तो पल्ला झाड़ चुकी है। पार्टी पल्ला नहीं झाड़ रही है। निशिकांत दुबे वही कोर कमेटी के मेंबर हैं। जो पार्टी कहती है वो निशिकांत दुबे करते हैं। तो ये पार्टी का टिप्पणी है। तो तुरंत बोल दिया। तो चुप है, अभी तक तो पार्टी के बड़े नेता पार्टी के अगर बड़े नेता चुप है तो पार्टी के बड़े नेता ने अभी तक उनका सस्पेंशन लेटर क्यों नहीं निकाला? जेपी नड्डा ने साफ कहा कि हमारा लेना देना नहीं है। साफ कहा उन्होंने। तो जब उन्होंने साफ कहा कि हमारा लेना देना कोई नहीं, तो उनका सस्पेंशन लेटर अभी तक क्यों नहीं निकाला आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? क्यों नहीं निकाला गया अभी तक? आप बताओ। अभी तक उनका सस्पेंशन लेटर नहीं निकला, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। मान लीजिए ना जबान, यही किसी विपक्ष के नहीं मान लीजिए जबान से बेशर्म करो, बेशर्म करो। बताइए ना। मैं देखिए, आप मीडिया बंधु वाले लोग हैं, आप इतने समझदार लोग हैं, आप लोग को भी समझ होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के पीछे ये हाथ धोकर बैठे पड़े हैं। मतलब एक समुदाय, अगर उच्च न्यायालय अगर कोई वर्डिक्ट देता है तो उसको गलत साबित करें। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान के पक्ष में वर्डिक्ट दिया, इसलिए गलत साबित है वो। जब वो राम मंदिर के मुद्दे पर वर्डिक्ट दिया था तब क्यों नहीं निशिकांत दुबे ने बोला? क्या आपने सवाल की? क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश? ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ही खत्म करना चाह रहे हैं। ये संविधान ही खत्म करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति को पोर्ट्रेट करना चाहते हैं। मनुस्मृति के जो लेख है, उन लेख है, उससे दुनिया चलाना चाह रहे हैं, उससे देश चलाना चाह रहे हैं। लड़ाई जो है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या अब ये लड़ाई न्यायपालिका वर्सेस जो है विधायिका के बीच में हो गई है लड़ाई? बिल्कुल, ये लड़ाई संविधान विरोधी और संविधान को जो पकड़ के रहने वाले हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किस लिए किए? इसीलिए किए कि इनको पता लग जाए कि संविधान का पुरजोर मजबूती आज भी न्यू खड़ा है। आज हमारे इसी दिल्ली से बदरपुर का उपाध्यक्ष हमारा भाई 1,500 लोगों की भीड़ लेके उसी संविधान को बचाने की एक रैली किया, जिसमें 2,000 से 3,000 युवा जुड़े। सब तो ठीक। अच्छा सुनिए, एक सवाल देखिए, मेरा सवाल कहना यही चाहते हैं, सवाल ले लीजिए ना। कहना यही चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए वर्डिक्ट दिया तो निशिकांत दुबे जो है चुपचाप से सुन के सन्नाटा पड़ गया। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई थी सर। जब सदस्य मोदी सर ने वाले मामले में अब क्या लगता है? मोदी सर बोल रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। सर मामले में सर बोल रहा हूँ, मोदी सर ने मोदी सर नहीं है, मोदी सर ने मामला कह रहे हैं सर। आप सवाल नहीं कर रहे हैं। शर्म करो। ये आज सबसे बड़ा आज सबसे बड़ा जो आज सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है, इसी में आप फुल स्टॉप कर दिए और खत्म कर दीजिए। जब राम मंदिर के मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया तो किसी भाजपा के नेता ने, किसी सांसद ने कोई एक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। आज एक समुदाय के पक्ष में उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दी तो उनको मिर्ची लग गई। आप उनके सांसद से पूछिए जाके
कि आप वही सांसद हैं जब राम मंदिर के मुद्दे पे वर्डिक्ट आती है तो आप चुप थे। आज क्या कारण है कि क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इतना क्या कारण हो गई कि आपके लिए वही सुप्रीम कोर्ट बुरा बन गया? उपराष्ट्रपति भी बयान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति तो दुनिया के, मुझे नहीं लगता उनके, क्या बोलूं, उनका सम्मान है। सभापति हैं, सभापति हैं। वो सेलेक्ट कर, वो सभापति नहीं, का जानकार है। वो सभापति नहीं, वो सभापति नहीं, वो चाटुकारी पति हैं। वो मोदी जी के, बिल्कुल बोलूंगा। देश क्यों नहीं बोल सकते हम? देश का आप देश के चौथे स्तंभ है, आप भी चाटुकारिता करेंगे क्या? मैंने तो नहीं कहा ऐसा, मैं ये बोल रहा हूँ। अभी आप कह रहे हैं कि सर मोदी सर ने मामला कहा है। सर मोदी सर ने मामला बोला, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं तो विपक्ष के नेता देश के विपक्ष के लीडर हैं, तो उनकी भी उतनी इज्जत सम्मान होनी चाहिए।